नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मीन राशि वाले जातकों का नवंबर 2018 का भविष्यफल बताऊंगी। दोस्तों, कौन से ग्रहों के कारण हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी इस महीने में और कौन से ग्रहों के कारण अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, इस वीडियो में हम पूरी विस्तृत जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है और ये चंद्र राशि के अनुसार राशिफल तैयार किया गया है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 6 नवंबर तक आपके 11th हाउस में रहेंगे और उसके बाद वे 7 नवंबर को अपने 12th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, मंगल के राशि परिवर्तन से आपको अंगारक दोष से मुक्ति मिल रही है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप मानसिक परेशानियों का यदि आपको सामना करना पड़ रहा होगा, आप गुस्से के बहुत अधिक शिकार यदि होते होंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में आपको हानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलह हो रही होगी, तो इस दोष से आपको इस महीने मुक्ति प्राप्त हो रही है। दोस्तों, अर्थात मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके अपने 12th हाउस में चले जाएंगे, जिससे उनके मंगल और केतु की जो युति से अंगारक दोष बन रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। अर्थात आपको मानसिक परेशानियों का सामना इस महीने नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, 6 नवंबर तक जब मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे, इसको लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यापार और नौकरी करने वाले जातकों के लिए 6 नवंबर तक बहुत अधिक अच्छा समय साबित सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, व्यापार व नौकरी से उनके धन अर्जन की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अलग अलग माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं इस समय, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, खेलकूद लाइन से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं या फिर पशुओं से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो इस समय यदि आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, तो इस समय यदि आप खरीदेंगे तो आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध होगा। दोस्तों, 6 नवंबर के बाद जब मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके अपने 12th हाउस में स्थित हो जाएंगे और शुक्र भी आपके 6ठे भाव में स्थित है, तो इस समय आपको स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। सिर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है, जननांग संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, हृदय विकार आपको हो सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें, अन्यथा आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं इस महीने। दोस्तों, और वाहन भी आप थोड़ा संभल कर चलाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा छोटी मोटी दुर्घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं। यदि आप लंबी यात्राओं की कोई प्लानिंग कर रहे हैं इस महीने, तो आप शुभ मुहूर्त में ही वह यात्रा करेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आप टाल सकते हैं कोई यात्रा, तो आप टाल दे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध नहीं हो रहा है। दोस्तों, लेकिन यदि आप विदेशी कंपनियों से व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात आप मल्टीनेशनल कंपनियों से यदि जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको व्यापार की दृष्टि से लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस महीने। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 16 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद वे 17 नवंबर को नवम भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, सूर्य के अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको सरकारी कार्यों में गिरावट महसूस होगी। यदि आप कोई कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए आप वाद विवाद से दूर रहे, कानूनी पचड़ों से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके जीवन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ना तो किसी को पैसा दे और ना किसी से उधार ले, अन्यथा आपके ऊपर लेनदारों का दबाव पड़ सकता है। आप कर्ज के शिकार भी इस समय हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही अधिक सतर्कता इस समय बरतनी पड़ेगी। 16 नवंबर के बाद जब अपनी सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करके नवम भाव में चले जाएंगे तो किस्मत का आपको साथ पूरा मिलेगा। दोस्तों, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। दोस्तों, सरकारी कार्यों में भी आपको तेजी महसूस होगी। कोर्ट कचहरी में लंबित कोई भी मामला जो लंबे समय से आपका चिंता का कारण बना हुआ था, उसका फैसला आने के पक्ष में भी हो सकता है। दोस्तों, अर्थात उसका फैसला भी आपके हक में आ सकता है।
16 नवंबर के बाद आपका समय बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। गुरु ग्रह और बुध ग्रह भी आपके 9वें भाव में स्थित है और सूर्य ग्रह भी वहां पर विराजित हो जाएंगे। तो तीनों ही ग्रहों के कारण भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा दोस्तों। व्यापार में यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होने के योग बन रहे हैं। इस समय आप अपने क्लाइंट के साथ नई ट्यूनिंग बनाने में भी कामयाब रहेंगे और यह तालमेल आपके करियर में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस समय यदि आप करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध होगा दोस्तों। व्यापार तथा नौकरी में जल्दी ही ऐसी कोई सूचना मिलेगी या फिर आपका कार्य बनेगा जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। व्यापार तथा जॉब में आगे बढ़ने के बहुत अधिक अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस महीने में अचानक लाभ मिलने की भी पूरे योग बन रहे हैं। साहस का स्तर आपका अच्छा रहेगा जिस वजह से आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा चुनौतियों भरे कार्य भी पूर्ण कर पाएंगे। आमदनी के आपके स्रोत पैदा होंगे दोस्तों, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, बुध ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सूर्य ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक अच्छी लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी दोस्तों। व्यापार के लिए नई तकनीकी या फिर विद्या सीखने की भी कोशिश आप इस महीने अधिक कर सकते हैं जिससे आपके आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे दोस्तों। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यस्थल पर तालमेल बना कर चलेंगे तो उनके लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। धार्मिक कार्यों में भी आपका व्यय भार बढ़ सकता है। इस महीने आप धार्मिक प्रवृत्ति के अधिक रहेंगे। धर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि रहेगी दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी मनचाहा मिल सकता है दोस्तों। वह अधिक परिश्रम से लाभ की स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपना 100% देंगे तो सफलता आपको मिलना तय है दोस्तों। इस महीने जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में यदि विषम परिस्थितियां आ भी रही है तो उनका आप डटकर सामना करें, उनसे घबराएं नहीं। विषम परिस्थितियां ही हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाकर जाती है दोस्तों। इसलिए आप अपने परिश्रम में, अपनी मेहनत में कमी मत रखिए। सक्सेस के आपके योग तो पूरे बन रहे हैं, उसका आप पूरा लाभ उठाइए दोस्तों और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनिए दोस्तों। घर परिवार में भी आपका माहौल खुशनुमा रहेगा दोस्तों और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और प्रेमी जातकों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। यदि वे अपने प्रेम का इजहार करेंगे तो फैसला उनके पक्ष में भी आ सकता है दोस्तों। वे परिणय सूत्र में भी बन सकते हैं, अर्थात अपने प्रेम संबंध को वे रिश्ते का नाम भी दे सकते हैं दोस्तों। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको कोई मान सम्मान मिल सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। उच्च अधिकारियों के सानिध्य से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित है जिससे वह अपने कर्म क्षेत्र को चमका रहे हैं दोस्तों। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय उन जातकों के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। यदि आप शनि ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी दोस्तों। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि योग कारक ग्रह है तो इस समय आपको स्थायी संपत्ति का सुख मिलने के पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपकी सुख सुविधाओं के घर अर्थात 4th हाउस पे पड़ रही है दोस्तों। आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुख प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आपके घर बनने का योग भी इस महीने बन रहा है दोस्तों। और यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी पदोन्नति के योग भी इस समय बन रहे हैं और ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मीन राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। बस अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहे और वाहन थोड़ा संभल कर चलाएंगे तो यह महीना भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा गुजरेगा दोस्तों। फिर भी आप मीन राशि के जातक हैं, आपके जीवन में कुछ भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करें, अपने लकी कलर्स को फॉलो करें और अपने इष्ट देव का नमन करेंगे। यह 3 उपाय भी यदि आपने कर लिए तो मैं दावे के साथ कहती हूँ दोस्तों कि
आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत हो सकता है कोई शुभ ग्रहों की दशा नहीं चल रही हो, अर्थात अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, इसलिए गोचर में भी आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये गोचर के अनुसार राशिफल मैंने आपको बताया है, इसका मिलान आपकी जन्म पत्रिका से होना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है तो आप यह उपाय करिए और अपने जीवन में बदलाव अवश्य लाइए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये कैसा वीडियो लगा। दोस्तों, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।